अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिसे अपनी किस्मत समझ रहे हो, वो असल में आपका अपना बुना हुआ जाल है। गीता का यह एक श्लोक आपकी पूरी सोच बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी वही गलती कर रहे थे जो आज आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, श्री हरि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गीता के उस गुप्त ज्ञान की बात करेंगे जो ना ही स्कूल या कॉलेज में बल्कि जीवन के युद्ध के मैदान में काम आता है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ सेना खड़ी है, शंख बज चुके हैं, लेकिन योद्धा के हाथ कांप रहे हैं। अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, आज हार मान चुका है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे धोखा दे रहा है। आज के इस सफर में हम उस धोखे को पकड़ेंगे और उसे जीत में बदलेंगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है? जब जिम्मेदारी सामने आती है तो हम भागना चाहते हैं। अर्जुन का यह विषाद ही गीता की शुरुआत है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को डांटते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि जब तक इंसान पूरी तरह टूटता नहीं, तब तक वह सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। श्री कृष्ण पहला प्रहार अर्जुन के अहंकार पर करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम ज्ञानी जैसी बातें करते हो, लेकिन शोक उनके लिए कर रहे हो जो कभी मरते ही नहीं। यहाँ आता है गीता का सबसे बड़ा रहस्य, आत्मा का ज्ञान। वाशांश जीर्णादि यथा विहाय, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जिसे तुम मृत्यु कह रहे हो, वह केवल एक बदलाव है। जब आप खुद को शरीर मानकर छोड़कर चेतना मानने लगते हैं, तो असफलता और नुकसान का डर गायब हो जाता है। अब सवाल आता है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो मैं काम क्यों करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म से भागना संन्यास नहीं है, कर्म के फल से भागना संन्यास है। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। आज हम तनाव में क्यों हैं? क्योंकि हम ऑफिस जाने से पहले सैलरी के बारे में सोचते हैं, एग्जाम से पहले रिजल्ट के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना पूरा फोकस वर्तमान के कर्म पर लगाओ। जब तुम्हारा ध्यान फल पर होता है तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाती है। फल मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर काम करते हैं तो आपका काम पूजा बन जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह मन तो बहुत चंचल है, इसे कैसे रोका जाए? केशव कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से। मन एक छोटे बच्चे जैसा है, इसे प्यार से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए यह संसार स्वर्ग है, और जो मन का गुलाम बन गया, वह महल में रहकर भी दुखी रहेगा। अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखें, वरना ये आपको वहां ले जाएगी जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन है। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर भगवान सबसे गुप्त बात बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तू बहुत परेशान है, तू ये कर, वो कर, इन सब उलझनों को छोड़,
सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे हर पाप, हर डर और हर चिंता से मुक्त कर दूंगा। यह समर्पण का विज्ञान है। जब हम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमारी चिंता उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। अर्जुन का जागना। गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं? वे कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे मेरी पहचान याद आ गई। श्री हरि चैनल का संदेश बस इतना है मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप गीता पढ़ें, गीता को जीना जरूरी है। आप जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, याद रखिए कि आपके रथ के सारथी श्री कृष्ण आपके भीतर ही बैठे हैं। बस एक बार उनकी आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, हमने आज सीखा, आत्मा अमर है, कर्म प्रधान है, मन को जीतना जरूरी है और भक्ति ही अंतिम शक्ति है। दोस्तों, अगर इस ज्ञान ने आपके जीवन में थोड़ी भी रोशनी भरी है तो श्री हरि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो परेशान हैं। याद रखें, आपके रथ के सारथी कृष्णा हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे